अमीर बनना, एंड आई से दिस विद अ लॉट ऑफ प्रिविलेज, अमीर बनना रिलेटिवली आसान है जितना हमें लगता है, उससे बहुत ज़्यादा आसान है। क्योंकि बिल गेट्स वॉरेन बफेट से पूछते हैं कि वॉरेन आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत ही सरल है कि सही वैल्यू पे स्टॉक्स खरीदिए एंड होल्ड फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन। अब इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके बेइंतहा लोग करोड़पति क्यों नहीं बनते हैं? तो वॉरेन हंसते हुए बिल गेट्स को बोलते हैं, मुझे भी पता है, लेकिन आंखें काली करके ज़्यादा ज़िंदगी जी नहीं जा सकती लॉन्ग टर्म। मतलब आप 12, 18, 19 घंटे काम कर रहे हो। लाइफ स्टाइल डिज़ाइन एक चीज़ होती है जो टिम फेरिस बाहर पढ़ाता है, यहाँ कोई अडॉप्ट नहीं कर पाता। ठीक है, यहाँ सारे हसलर्स को ये पता नहीं होता कि बंद कब करना है इसको, व्हेन यू स्टॉप हसलिंग। सो लाइक इफ़ यू आर 24, इफ़ यू आर 18 to 24 या 18 to 30 मान लेते हैं, चलो उस टाइम पे आपको नहीं पता होता कि मेरी आइडल लाइफ क्या है। तो आपको जो अपॉर्चुनिटी दिख रही होती है, आप लेफ्ट एंड राइट बस बिना प्लान के ग्रैब कर रहे हो। तो यहाँ पैसा बन जाए, यहाँ जुड़ जाऊँ, आप स्किल कर लूँ, राइट। उस इंसान को ये बात सुन के लगेगा कि हाँ यार ठीक है, यू सॉर्ट ऑफ प्लेड योर बेट्स वेरी वेल, यू नो व्हाट योर लाइफ इज लाइक। बट इफ यू वर टू लुक बैक रेट्रोस्पेक्टिवली एंड नन ऑफ यू वर पर्टिकुलरली वेरी वेल्दी एंड इन दोज एजेस, वो वाले लोग क्या कर सकते हैं अभी? देखो, मेरा मानना ऐसा है कि कुछ भी करो, लेकिन फिर से मतलब मैं जो देख रहा हूँ ना अपने यंगस्टर्स के अंदर, अपने स्टूडेंट्स के अंदर, हम यार एटलीस्ट मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, 18 से 24 साल की उम्र हमने बहुत ही ज़्यादा ऐसे कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे किसी भी तरीके, बल्कि बहुत ज़्यादा के कुछ भी पैसे नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। मेरा सीए ही 24 साल की उम्र में क्लियर हुआ था, और उससे पहले मैंने 1 साल पहले 23 साल की या शायद मैंने 22 साल की उम्र में पढ़ाना शुरू किया था। थोड़े बहुत जो फीस आती थी कि अपनी बाइक का पेट्रोल का खर्चा निकाल लिया, बस दैट्स इट, राइट। लेकिन कभी भी उस समय भी मेरे माइंड में ये नहीं था कि जल्दी पैसा कैसे कमाएं। ये थॉट मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार विनम्र, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना अंकुर, के स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, उन्हें लगता है कि हम ना 24 साल में पढ़ाई भी कर लें, हम ट्रेनिंग्स भी कर लें, हम स्किल भी कर लें, और हम ना सब चीज़ अचीव कर लें, सब चीज़, और 30 तक फायर भी हो जाए। और 30 तक फायर भी हो जाए। एक तो ये फायर का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। इसने आधा रायता तो इसने फैला रखा है 30 तक फायर होने का। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जो भी यंगस्टर हैं, जो 18 से 24 साल वाला ऑडियंस है जो हमें देख रहा है, सुन रहा है, अगर मैं होता तो एग्जैक्टली मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता, डेफिनेटली मैं अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे भी ध्यान देता। सीए कोर्स एक ब्लेस्ड कोर्स है कि उसमें आपको 2.5-3 साल जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में डाला जाता है। हाँ, उसके अंदर बहुत दिक्कतें हैं, वो हम अलग से सीए वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। बट येस, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना चाहिए, आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, अपने करियर बिल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए, राइट। एंड इस चक्करों में नहीं पढ़ना चाहिए कि भाई मैं ये भी सीख लूँ। आपको अगर लग रहा है ना कि आपको सीए नहीं करना है, मैं अपने सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, आप जाओ, आप डिज़ाइनर बन जाओ, वीडियो एडिटर बन जाओ, लेकिन फिर वही बनो। फिर 40 जगह पे अपनी हाथ मत डालने की कोशिश करो, कम से कम उसे थोड़ा सा समय दो सीखने के लिए। अब आप नहीं अपनी लाइफ में विनम्र ये डिसीजन पे कैसे पहुंचे कि भाई मुझे तो दोस्त कास्ट ही रन करना है। आपने पहले कुछ चीज़ें ट्राई करी होंगी, फिर आपने दोस्त कास्ट को भी समय दिया होगा। ऐसे थोड़ा ना कि यार एक पॉडकास्ट डाला, ओहो व्यूज़ नहीं आए, नेक्स्ट पे चल देता हूँ। तो मेरे हिसाब से एजुकेशन, साथ साथ में एजुकेशन से रिलेटेड प्रैक्टिकल आपके स्किल्स, वो चीज़ें आपको लेनी चाहिए 18 से 24 साल की उम्र में। एंड देन कॉन्टिन्यूस लर्निंग कि भाई क्या मेरी फील्ड में नया हो रहा है, मैं उसमें कैसे एक्सेल कर सकता हूँ। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। नहीं, अग्री, सेम। मैं इसमें बस एक चीज़ और ऐड करूँगा, क्योंकि हम पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। अमीर बनना, एंड आई से दिस विद अ लॉट ऑफ प्रिविलेज, अमीर बनना रिलेटिवली आसान है जितना हमें लगता है, उससे बहुत ज़्यादा आसान है। क्योंकि वक्त लगता है। प्रॉब्लम यही है कि लोगों को रातों रात अमीर बनना है। तो इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग वॉरेन बफेट एंड बिल गेट्स की कॉन्वर्सेशन है, एंड दिस इज़ अ रियल वन, डॉक्यूमेंटेड। और दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। बिल गेट्स वॉरेन बफेट से पूछते हैं कि वॉरेन, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत ही सरल है कि सही वैल्यू पे स्टॉक्स खरीदिए एंड होल्ड फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन। अब इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके बेइंतहा लोग करोड़पति क्यों नहीं बनते हैं? तो वॉरेन हंसते हुए बिल गेट्स को बोलते हैं, बिकॉज नोबडी वांट्स टू गेट रिच स्लोली। एंड प्रॉब्लम यही है, सबको रातों रात अमीर बनना है, लेकिन अगर स्लो आप बनना चाहेंगे तो बन जाएंगे। तो इफ़ यू आर 18 to 30, माई अप्रोच विल बी, नंबर 1, जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फ़र्क नहीं करता, जितने लंबे ड्यूरेशन के लिए करने वाले हैं वो ज़्यादा फ़र्क करेगा। तो प्लीज़ रेगुलरली इन्वेस्ट। एंड नंबर 2, हसल like there is no tomorrow, but don't hustle for money, hustle for learning. Hustle to be around the smartest people, hustle to be amongst people who challenge your belief. ये conversation जो है, it is your way of challenging your notions of how you think about life. क्योंकि at your age अगर तुम वही 20, 22, 24, 26 साल की उम्र वाले लोगों के साथ बात करोगे तो लोग तो बोलेंगे, ब्रो
smoke Same up, anxieties, party. same hopes. Exactly, right? Yeah. And same conversations and it becomes a trap. लेकिन एक 10,000 फीट लेवल के लिए ना दिमाग खुलने वाली बात होती है. ये नहीं है कि हम तुम्हें तरीका बता देंगे और तुम मान जाओगे, लेकिन तुम्हें पता चलेगा कि एक और ऑप्शन जिंदगी जीने का क्या है. Right. एंड वो भी एक ऑप्शन है. एंड ऐसे बहुत सारे और ऑप्शंस निकलेंगे, बट यू आर कॉन्स्टेंटली हसलिंग टू नो मोर अबाउट हाउ द वर्ल्ड फंक्शंस एज अगेंस्ट एक बहुत ही छोटा सा कि IIT कर लिया या CA बन गए या कर लिया और वही पाथ चलेगा तो वही एक पाथ है. क्योंकि रियलिटी तो वही है, सबको वही लगता है कि वही एक पाथ है एंड दैट्स द ओनली वे टू डू इट. सो आई वुड से हसल हसल हसल. आप मत सोइए. द ब्यूटी अबाउट इट इज कि 20s में ना आप अपनी बॉडी को जितना, और मैंने अब्यूज़ किया अपनी बॉडी को, लाइक रैंडम खा रहे हैं, अनशन सो रहे हैं, अनशन पी रहे हैं, ये सब वगैरह वगैरह. बॉडी रेजिलिएंट है, झेल लेगी. 30s तक आते आते थोड़ा सा समझ जाओगे आप तो अपनी बॉडी रिकवर कर सकते हो. मैंने कर लिया तो मुझे लग रहा है कि हो जाएगा. तो 20s में प्लीज उन सब चीज़ों के लिए ऑप्टिमाइज मत करिए, लेकिन पैसे के लिए भी मत करिए. Exactly. जस्ट ऑप्टिमाइज फॉर बीइंग अराउंड द स्मार्टेस्ट पीपल एंड कॉन्स्टेंटली लर्निंग. इट सैडन्स मी जब लोग एक पाथ पे होते हैं जहाँ 20s में उनको सिर्फ एक ही एजेंडा होता है, जल्दी से सेटल हो जाओ. जल्दी से सेटल हो, क्योंकि दुनिया यही बोल रही होती है. दुनिया सिर्फ ये बोल रही होती है कि ब्रो सेटल हो जाओ, जल्दी से पढ़ाई कर, नौकरी ले ले, सेटल हो जा, नौकरी ले ले, सेटल हो जा, शादी कर, सेटल हो जा, बच्चे कर, सेटल हो जा, घर खरीद ले, सेटल हो जा, गाड़ी खरीद ले, सेटल हो जा. एवरीवन इज आस्किंग यू टू सेटल सेटल सेटल. बट द प्रॉब्लम विद दैट सेटलमेंट इज कि आपको लगता है वही आपकी अब बाकी की जिंदगी है एंड आप उसके बियॉन्ड देख ही नहीं सकते. तो आप कर्ज उठा लेते हैं शादी के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, हर एक चीज़ के लिए. नौकरी अब आपकी ऑप्शन नहीं बनती है, आपकी नेसेसिटी बन जाती है. एंड ज़ीरो रिस्क इन लाइफ एंड ज़ीरो propensity to take one. That's it. You're caught up. Next thing you know, you're 60 and you're looking at your life. यार कुछ किया ही नहीं. लोगों उसको, नीरज को देखो, CA तो कर लिया उसने, लेकिन उसकी ज़िंदगी पूरे अपने कंट्रोल में, और यहाँ मैं बिग 4 में अभी भी ऑडिट में मरवा रहा हूँ. पार्टनर बन गया हूँ, लेकिन अभी भी क्लाइंट का फ़ोन आता है तो सर 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 करके बात करनी पड़ती है. और ये शायद किसी का फ़ोन उठाते नहीं है क्योंकि उठाने की ज़रूरत नहीं है. असल कल्चर जो है ना, आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला अंकुर ने, और मैं भी इसको हाईलाइट करना चाहूँगा कि पैसों के लिए हसल मत करो यार. ये एटलीस्ट मैं तो नहीं सोचता था पैसों के बारे में भाई 18 से 24 साल की उम्र में. अब उसके पीछे ये भी रीज़न नहीं है कि बहुत पैसे थे तो सोचना नहीं पड़ता था, राइट. कई लोग आके बोले जी आप तो पहले से बहुत जो है रिच थे या बहुत वेल्दी थे. कोई रिच कोई वेल्दी नहीं थे भाई, राइट. उस समय भी ये सही लगता था कि अलग क्या कर सकते हैं, कि अगर अभी एक लाइन में सब चल रहे हैं तो मैं कैसे जो है कुछ एक्स्ट्रा दे सकता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू कैसे दे सकता हूँ. तो हसल आपको उस चीज़ के लिए करनी चाहिए डेफिनेटली. और अगेन जो 18 से आपने जो बात बोली कि आज हम ये बात कर रहे हैं ना कि मैं सुबह उठ के कॉफ़ी पी रहा हूँ, अंकुर जो है अपनी फैमिली के साथ लूडो खेल रहा हूँ, क्यों? हमने वो चीज़ें कर ली ना, कर लिया. तो आप प्लीज़ से ये इंस्पिरेशन ना लेके जाएं कि हम 25 साल की उम्र में ये काम करेंगे. टाइम लगेगा और हसल सही डायरेक्शन में करें. 18 मैं नहीं मान सकता कि मैं अंकुर के ब्याह में बोल रहा हूँ 18 घंटे इन्होंने भी काम किया होगा, आई एम श्योर. अरे बिल्कुल आराम से किया होगा. रातों रातों काम किया. कोई भी व्यक्ति आप देखोगे ना जो कुछ भी थोड़ा सा भी आपको लगता है सक्सेसफुल है, उसने 18 घंटे डेफिनेटली काम किया होगा, और आज वो उस बात को सोच के एंजॉय करता होगा. यार क्या मजा आता था उस टाइम पे भी. बट अब हम अलग फेज में, तो आप अब जिस फेज में आप उस फेज को जिए और ये समझें कि अगर आप अच्छी डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो पैसा आ ही जाएगा अपने पास. बस उसके बाद अंकुर की बातें सुने, पैसे को मैनेज करना सीखें, दैट्स इट. मतलब लाइफ बहुत सिंपल है विनम्र. इट्स अस जो से जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट कर रहे होते हैं. हाँ, अल्ट्रा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. और मैं एक बात बोलना चाहूँगा सारे ऑडियंस से, भाई ये ना सोचें कि हम शुरू से हमारे पास इतने पैसे थे. ये बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मैंने देखा कई लोग ना ऐसे कमेंट्स करेंगे, अरे आपके पास तो पैसे इसलिए आप बोल रहे हो. तो भाई पैसे ऐसा तो है नहीं कि हमने किसी गलत तरीके से कमाए, या पैसे ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से हमने बस देखा भगवान और भगवान ने बारिश कर. वो एक गाना है ना राजेश सिंहपुरिया का, बोले बाबा मुझे दे दे तू नोट छापन की मशीन. हरियाणवी गाना है, वो बहुत पॉपुलर है. तो हमारे क्योंकि लोगों को ये लगता है. एंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. जैसे लोग बोलते हैं यार मिलियनेयर बनना है. हाँ, मिलियनेयर क्यों बनना है? ठीक है, चलो मिलियनेयर बन गए, ठीक है, तुम करोड़पति बन गए, ऐसी सेक्सी लगता है. एग्जैक्टली राइट. इसलिए बन रहा है. क्योंकि ज्यादातर लोगों की फितरत ये होती है कि मेरे पास करोड़ रुपए होने चाहिए ताकि मैं करोड़ रुपए खर्च कर पाऊं. एंड अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, आई एम श्योर नीरज का भी ये होगा, इनका एक इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है, इनको नहीं पता कि कैसे खर्च करना है. मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है, मैं बोल सकता हूँ कि मुझे नहीं पता कि कैसे खर्च नहीं करना पता है. एक्चुअली मुझे नहीं पता है. मैं बस बढ़े जा रहा है. मैं आपको कुछ ब्रोशर्स भेजता हूँ. मैं आपको बता रहा हूँ मैडम, ये ना अभी भगवान की दुआ से
एक्टिव इनकम भी ठीक ठाक हो रही है। तो अब ये समझ नहीं आता कि अब तो डर लगने लग गया कि इक्विटी में इतना एक्सपोजर हो गया, अब क्या करना है भाई, इतना एक्सपोजर ठीक भी है कि नहीं है। ऑल तो बहुत छोटा ही है हमारा, मतलब इन कंपैरिजन टू दी झुनझुनवालाज एंड दी Yeah, of course. अदर बिग प्लेयर्स, वो बहुत छोटा सा कॉर्पस होगा हमारा। बट हमें ऐसा लगता है कि यार ठीक है, अब हम बड़े बड़े आराम से चल सकते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि इक्विटी में बहुत एक्सपोजर हो गया है।